नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम जी की कथा का आज हम वर्णन करेंगे। ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिए। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का वर्णन हुआ। इसे हमें भीम पुत्र बरिक के नाम से जाने जाते हैं। महिम सागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या पर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 बाण प्रताप के, जिन्हें उनसे 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कुछ वर्ष पर उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित हुई। युद्ध का शंखदान होने से ही पहले वह बर्बरीक को ज्ञात हुआ कि उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा वह उनकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अंततः उन्हें ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के मार्ग रोककर उनकी पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने उन्हें अपना धैर्य बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण ने रूप श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के 3 पत्ते को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक के ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्रह्मा रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक टंडिक की भेद करने के लिए मांगा, और साथ में वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरी ही शक्ति तुम्हें निर्वित होगी। देवगण तुम्हें नमस्तक करेंगे, पूजा करेंगे, तथा पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेगा। तब तक तुम्हारा लोगों में द्वारा श्री श्याम रूप में पूजनीय होगा। मस्तक को अमृत से सींचा और अजमज अमर मस्तक को संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और युद्ध में निर्वाण किया कि युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थन से दूध की धारा बहती थी। जब गवाले ने यह दृश्य देखा तो सारा भक्त नरेश खंडल के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विह्वल हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, हे श्याम देव हूँ। जिस समय स्थान पर गाय की थन से दूध निकलता है वे मेरा शालिग्राम शीश रूप विग्रह है। खुदाई करने के विधान विदुक से प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्रताप शिला रूपी विग्रह के विधत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठा कराया गया। आन राजपूतों ने नरवत कवार हुई, जिन्होंने विग्रह को अताइयों के विध्वंस से बचाने के हेतु झोपड़े में रखा एक सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल के पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहाँ भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठा किया गया वह आज भी विद्वान है, जहाँ देश के सभी कोने से श्याम प्रेमियों की पूजा अर्चना व दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ये चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री श्याम।